अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान। इस्तक़बाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी की खुसूसी निशस्त मुशायरा में। मुशायरा की आज की इस किस्त में हम जिक्र करेंगे इब्न इंशा का। वो लिखते हैं कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चेहरा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। इब्न इंशा का शुमार उर्दू के उन मशहूर अदीबों में होता है जिन्होंने शायरी और नस्र दोनों शोबों में अपने फ़न का झंडा बुलंद किया। एक तरफ वो उर्दू के बेहतरीन शायर थे, दूसरी तरफ वो मज़ाह निगारी में किसी से पीछे नहीं थे, और कॉलम निगारी और सफ़रनामा निगारी में एक नए अंदाज के बानी थे इब्न इंशा। इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। उर्दू दुनिया में उन्हें इब्न इंशा के नाम से जाना जाता है। वो पंजाब के ज़िला जलंधर की तहसील फिल्लोर में पैदा हुए। इनके वालिद का ताल्लुक़ राजस्थान से था। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और 1953 में जामिया कराची से एमए किया। इब्न इंशा एक नामवर पाकिस्तानी बाएं बाजू के उर्दू शायर हैं और कॉलम निगार थे। अपनी शायरी के साथ साथ उनका शुमार उर्दू के बेहतरीन मज़ाह निगारों में होता था। वो रेडियो पाकिस्तान, वज़रात सकाफ़त और नेशनल बुक सेंट्रल ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सरकारी खिदमात से वाबस्ता रहे। उन्होंने कुछ अरसा अक़वाम मुत्तहिदा में भी खिदमात अंजाम दी, और इसकी वजह से वो बहुत सी जगहों की सैर कर सके, और उनके बाद के सफ़रनामों की वजह बनी इंशा को हबीबुल्लाह, गसनफ़र अमरोही, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान और डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम जैसे उस्ताद मिले। इनका इंतकाल 1978 में लंदन में हुआ था। नाज़रीन, इब्न इंशा लिखते हैं, कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन रूठा दोस्त। हमने उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामन था। इब्न इंशा उन तमाम खूबियों के मालिक थे जिन्होंने उर्दू ज़बान को अदबी सितारों से मज़ीन किया। उन्होंने उर्दू नज़्मों, गज़लों, कहानियों, नावलों, अफ़सानों, सफ़रनामों, कॉलम निगारों, तराजिम खतूत और दीगर अदमी असनाफ़ पर काम किया। उनके कलाम की एक नुमाया खुसूसियत ये थी कि उनकी गज़लें, उनके गीत, उनकी नज़में इंसानी जज्बात के बिल्कुल करीब तर और दिल को छूने वाली हुआ करती थी। पाकिस्तानी सदर ने उन्हें 1978 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि इब्न इंशा किस तरह के शख्स थे। हमीद अख्तर, जो इब्न इंशा के साथ रहा करते थे, इन्हें जानते थे। उन्होंने अपने एक साथी से इब्न इंशा की मुलाकात करवाई। हमीद अख्तर कहते हैं कि दोनों का तारुफ माल रोड लाहौर के पाक ट्री हाउस में करवाया गया। इब्न इंशा उसने मुसन्निफ दोस्त ए हमीद को बताया। जब तीनों ने अपने पसंदीदा मशरूब चाय और उसके साथ खाने का जो सामान था ऑर्डर किया, ए हमीद ने फौरी तौर पर नोट किया कि इब्न इंशा या इंशा जी, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, एक शर्मीला आदमी था जिसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जिसे उसने पहनने वाले मोटे ऐनकों से आसानी से देखा जा सकता था। इसके बाद उनका दस्ता अशफाक अहमद, नासिर काज़मी और अहमद राही की तरह बढ़ता गया, लेकिन ए हमीद और इंशा जी की दोस्ती सबको मालूम थी। साल 2007 के एक कॉलम में ए हमीद ने बताया कि जब भी उसने कोई नई किताब शाये की तो वो और इंशा जी पब्लिशर की तरफ से भेजी गई एजाज़ी कापियाँ लाहौर रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पर आधी कीमत पर फ़रोख्त कर देते और लूट मार के साथ अनारकली के मुमताज़ होटल में पहुंच जाते। चाय और केक के साथ दिन मनाया जाता। इंशा जी की अकल उनकी सबसे ताकतवर हथियार में से एक थी। 1971 में जब उर्दू की आखिरी किताब मंजर आम पर आई तो उन्होंने ए हमीद को एक कापी भेजी जिस पर दर्ज झेल पैगाम लिखा हुआ था, ये किताब बराए फरोख्त नहीं है। इंशा जी नाकाबिल फ़हम सनअत के मुसन्निफ थे। वो उन चुने हुए चंद लोगों में से थे जिनका नस्र और शायरी दोनों पर गैर मामूली कंट्रोल था। क्लासिक अलामत और हवाला जात उनकी तहरीर में वक्तन फ़वक्तन नमूदार होती हैं। उनकी शायराना सलाहियतों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है
कि एक बार चीन के शहर वुहान में एक तकरीब में, जैसा कि वो अपने सफ़रनामे चलते हो तो छीन के चले में नोट करते हैं, बैंड मकबूल गाने पेश कर रहे थे कि एक मुतरजिम तकरीबन उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही हर शहर आया, इंशा जी ने उसे शायराना शक्ल में जिंदा किया और उर्दू का गीत निकाला। तंज पर उनकी महारत बेमिसाल थी। उन्होंने एक बार लिखा था कि आज़ादी से पहले हिंदू ताजिर और सरमायादार हमें लूटा करते थे, हम उसे ख़त्म करना चाहते थे, और मुसलमान ताजिरों और सेठों को हमें लूटने के काबिल बनाना चाहते थे। अफसोस ये ख्वाहिश पूरी हो गई। सुनाते हैं नाज़रीन आपको इब्न इंशा के कुछ बेहतरीन कलाम। मशहूर ज़माना गज़ल कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। या उर्दू की आखिरी किताब में शामिल तहरीरें हों या तर्जुमे और सफ़रनामे, इनकी मार्फत इब्न इंशा ने अपने चाहने वालों और कदरदानों के दिलो दिमाग पर एक गहरा नक्श बनाया। बच्चों के लिए शायरी, सफ़रनामे, कॉलम, तराजिम, तंज़ो मिज़ाह, क्या नहीं था उनकी ज़ंबील में। शेर मोहम्मद खां यानी इब्न इंशा 15 जून 1927 को लुधियाना के करीब वाक़े गांव थल्लाबाद में पैदा हुए। अब कोई आए तो कहना कि मुसाफिर तो गया, ये भी कहना कि भला अब भी न जाता लोगों, राह तकते हुए पथरासी गई थीं आंखें, आह भरते हुए छलनी हुआ सीना लोगों, होंठ जलते थे जो लेता था कभी आपका नाम, इस तरह और किसी को न सताना। उस आंगन का चांद। शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने। चांद भी कैसा, पूरा चांद। इंशा जी इन चाहने वाली देखने वाली आंखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। हर एक चांद की अपनी धज थी, हर एक चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा रोशन रोशन हंसता बातें करता चांद। दर्द की टीस तो उठती थी, पर इतनी भी भरपूर कभी आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद। हमने तो किस्मत के दर से जब पाए अंधियारे पाए। ये भी चांद का सपना होगा, कैसा चांद, कहां का चांद। इंशा जी दुनिया वालों में बेसाथी, इंशा जी दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, जैसे तारों के झुरमुट में तन्हा चांद, अकेला चांद। इनका दामन इस दौलत से खाली का खाली ही रहा, वरना थे दुनिया में कितने चांदी चांद और सोना चांद। जग के चारों कोट में घूमा सैलानी हैरान हुआ, इस बस्ती के, इस कूचे के, इस आंगन में ऐसा चांद। आंखों में भी चितवन में भी चांद ही चांद झलकते हैं, चांद ही टीका, चांद ही झूमर, चेहरा चांद और माथा चांद। एक ये चांद नगर का वासी जिससे दूर रहा संजोग, वरना इस दुनिया में सबने चाहा चांद और पाया चांद। अंबर ने धरती पर फेंकी नूर की छींट उदास उदास, आज की शब तो अंधी शब थी, आज किधर से निकला चांद। इंशा जी ये और नगर है, इस बस्ती की रीत यही, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद। अपने सीने के मतला पर, मतलब अपने सीने के आसमान पे, अपने सीने के मतला पर जो चमका वो चांद हुआ, जिसने मन के अंधियारे में आन किया उजियारा चांद। चंचल मुस्काती मुस्काती गोरी का मुखड़ा महताब, महताब भी चांद ही होता है। चंचल मुस्काती मुस्काती गोरी का मुखड़ा महताब, पतझड़ के पेड़ों में अटका पीला सा एक पत्ता चांद। दुख का दरिया सुख का सागर इसके दम से देख लिए, हमको अपने साथ ही लेकर डूबा चांद और उभरा चांद। मुशायरे की आज की इस किस्त में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।